मेहनत 2018 में बेंगलुरु में राहुल गांधी ने अमित शाह को कहा था हत्यारा। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कसा तंज, कहा राहुल गांधी जहां भी जाएंगे गठबंधन टूट जाएगा। राहुल पर राजनाथ का कटाक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को किया विजेता घोषित। आपके कुलदीप कुमार होंगे चंडीगढ़ के मेयर। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर दायर की थी याचिका। संदेश खाली में कटघरे में ममता सरकार। नमस्कार, मैं आपके साथ के किरण। बंगाल की सीएम एक महिला हैं, पर सबसे ज्यादा अफसोस और हैरान करने वाली बात यह है कि महिला सीएम के राज में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है और उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। इलाके को महिलाएं अपने को असहाय मान रही हैं। संदेश खाली मुद्दे पर ममता सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर जहां विपक्ष ममता सरकार पर हमलावर है, तो वहीं राज्यपाल के बाद हाईकोर्ट भी इस मुद्दे पर अब सख्त हो गया है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे माजरे को लेकर रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली जंग का अखाड़ा बन गया है। इलाके की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, तो वहीं इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम एक्शन में आ गई है। महिला आयोग के अध्यक्ष ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुना। राजभवन ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं के लिए राजभवन के दरवाजे खोल दिए। राजभवन में पीड़ित महिलाओं के लिए पीस होम खोला गया है। जो पीड़ित महिलाएं इलाके में नहीं रहना चाहती, वो यहाँ आकर रह सकते। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी इस मामले पर नजर रख रहे हैं। राज्यपाल ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने और उनकी रक्षा करने का वादा किया है। उन्होंने पीड़िताओं से वादा किया कि वो नियमित रूप से सभी के संपर्क में रहेंगे और वो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग भी पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि जब वो संदेश खाली की गलियों में घूम रही थी, तो इलाके के एसपी कुर्सी पर बैठे थे और वो समस्या की गंभीरता को समझना नहीं चाहते थे। तो वही संदेश खाली मामले की जांच एनआईए करेगी। इस मामले में जल्द एफआईआर दर्ज की जा सकती है। फिलहाल जांच एजेंसी मामले के आरोपी शाहजहां शेख की तलाश में जुटी है। बीजेपी जहां एक ओर ममता सरकार को घेर रही है, तो वहीं मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने लंबा समय बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने पर हैरानी जताई है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को मुख्य आरोपी को समर्थन नहीं करने के लिए कहा। संदेश खाली पर ममता बनर्जी लगातार घेर रही है। पहले विपक्षी दल ममता सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो वहीं अब कोर्ट ने सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर तीखी टिप्पणी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेट। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि टीएमसी के नेता शेख जहां को सरकार सपोर्ट कर रही है और इसी बात को लेकर फटकार भी लगाई है और हाईकोर्ट ने यह कहा है
कि आपकी पुलिस सिर्फ एक शख्स को नहीं पकड़ पा रही है जो इस पूरी समस्या की जड़ में बैठा है। और आखिर क्यों नहीं पकड़ पा रही है? कोर्ट ने यह भी कहा कि आखिर उसने लोगों को परेशान किया है, इस बात के सबूत हैं, और फिर भी आप उसे क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? पुलिस इतनी सक्षम क्यों नहीं हो पा रही है कि एक शख्स को नहीं पकड़ पा रही है? और इन्हीं मुद्दों के साथ, इन्हीं सवालों के साथ, इन्हीं सुलगते हुए सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रुपेश वर्मा है, नेता हैं सीपीएम के। अमित तिवारी हमारे साथ है, नेता है बीजेपी से। सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ है, नेता है टीएमसी से। आप तीनों का स्वागत है एमपी नेटवर्क पर। सुमित जी, कोर्ट को तो आप मानते ही होंगे। सुमित जी, सुमित जी सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। तो सुमित जी, कोर्ट को मानते हैं या नहीं मानते हैं? कोर्ट को हम क्या सभी लोग मानते हैं? कोर्ट का नहीं, अभी सवाल सिर्फ आपसे, बाकी लोगों को लेकर मेरा सवाल नहीं है, सिर्फ आपको लेकर है, मतलब आपकी पार्टी को लेकर है। तो आप लोग मानते हैं? अरे राणा भाई, कोर्ट का आदेश जो होगा उसमें सभी ठीक को है। मानना होगा। कल जो सवाल मैंने उठाए थे, सुमित जी आप ही मेरे साथ चर्चा में थे, कल जो सवाल मैंने उठाए थे उन्हीं बातों को कोर्ट ने कहा है आपकी सरकार को फटकार लगाकर कि जब आप लोगों को पता है कि एक शख्स समस्या की जड़ में है तो आप लोग उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? राणा भाई देखिए, कोर्ट का आदेश हमें भी मानना चाहिए और केंद्र सरकार को भी मानना चाहिए, यानी कि भाजपा सरकार को। भाजपा सरकार ने अपने एक आदमी को यौन शोषण के मामले में, जो इनका सांसद था ब्रजभूषण सिंह, खुलेआम घूम रहे थे। सुमित जी मैंने कल भी इसी बात को कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल पर हूं, तो मैं सिर्फ चर्चा पश्चिम बंगाल पर करूंगा, ना ब्रजभूषण पर करूंगा, ना मणिपुर तक जाऊंगा, ना उत्तर प्रदेश तक जाऊंगा, सिर्फ पश्चिम बंगाल की सीमाओं में रहूंगा। राणा भाई, अभी मुख्य मुद्दा पश्चिम बंगाल का है। जब ब्रजभूषण का था उस पर सवाल किए थे, जब मणिपुर पर था तो मणिपुर पर भी सवाल किए थे। देखिए, समय खराब नहीं करना सुमित जी, समय खराब नहीं करना है, समय खराब नहीं करना है। इसकी इजाजत मैं अपने प्रोग्राम में तो नहीं दूंगा आपको। अगर कोर्ट को आप मानते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहला सवाल आपसे वही किया कि क्या आप कोर्ट को मानते हैं या नहीं मानते हैं। और अगर मानते हैं तो जो सवाल कल मैंने उठाए थे उन्हीं को लेकर आज फटकारा है कोर्ट ने आपको कि क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही आपकी पुलिस। और आप सीधे चले जाते हैं ब्रजभूषण के पास, आप सीधे कूद कर चले जाते हैं मणिपुर। शर्म आनी चाहिए आपको। राणा भाई, अब ये तो एक मतलब ये हो गया कि आपने केवल एक विपक्ष को घेरने का काम कर रखा है बीजेपी। विपक्ष में नहीं महाराज, आप सरकार में है, पश्चिम बंगाल में। नहीं, सरकार में है। इतना तो झूठ मत बोलिए ना। राणा भाई, मुझे आप एक बात बताइए, क्या कोर्ट ने आदेश करा है? ठीक है, कोर्ट में आदेश पहुंच जाएगा कि हाँ, कि जो आप आरोपी बता रहे हैं, महिला आरोपी बता रही है, वहां की महिलाएं, वो हलफनामा वहां पे दाखिल होगा, उन्हें बताया जाएगा चीजें। ऐसा नहीं है। एक और टिप्पणी पढ़ देता हूं मैं, जो दो जजों ने जिस बात को कहा है खुले तौर पर आप पर टिप्पणी करते हुए, आपकी पार्टी पर, सरकार पर, उसमें कहा गया कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया। अगर उसके खिलाफ सैकड़ों आरोप झूठे हैं, उनमें से अगर एक भी सच्चा है तो सरकार को ईमानदारी के साथ उसकी जांच करानी चाहिए। लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं, आप यहां टीवी चैनल पर बैठकर आप कभी मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही यह कहने की कि कुछ भी हो जाए वो गिरफ्तार होगा। आप टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि आपको पता है कि आपकी सरकार उसका समर्थन करती है। सुमित जी। जी राणा भाई, सरकार समर्थन कर रही है, इसका तो यकीन करेंगे आप? नहीं, सरकार सही चीज का करेगी ना। सरकार गलत चीज का क्यों समर्थन करेगी, चाहे किसी की हो। आज अगर आप मेरे को बताइए कि आरोप लगा है, आरोप सिद्ध होने दीजिए, आरोपी के ऊपर कार्रवाई होगी। ये मैं खुद आपसे कह रहा हूँ, आपके चैनल में बैठ के कह रहा हूं। सुमित जी, मैं भी वही कह रहा हूं, कोर्ट ने भी यही कहा कि आरोप सिद्ध होने ना हो, उसको पकड़ा जाना चाहिए था। और आप कल से यही रट लगा रहे हैं कि आरोप सिद्ध होने दीजिए, आरोप सिद्ध होने दीजिए। अरे पकड़ा ही नहीं जा रहा आपसे आरोपी, आप क्या सिद्ध करेंगे आरोप? राणा भाई,
हम किसी आरोपी को बचाने का काम नहीं करते। ये भाजपा का काम है। भाजपा बचाती है अपनी पार्टी के सांसदों के ऊपर, जिनके ऊपर यौन शोषण का मसला होता है, उन्हें अपने सांसदों को बचाने का काम करती है, किसी को ऊपर आवाज उठाने का काम नहीं करती। और जहाँ विपक्ष होता है वहां पे विपक्ष को घेरने का काम करती है भाजपा। ये भाजपा का चरित्र है। हम तो खुल के कह रहे हैं ना, आप भाजपा अगर आप इतने खुलकर ये कह दीजिए कि 24 घंटे के भीतर शेख जहां गिरफ्तार होगा, कहिए ना खुलकर आप। मैं तो कल भी आपके चैनल पे कहा था, थोड़ा सब्र रखिए, न्याय मिलेगा। वहां की जनता, कितना वहां की सब्र, महिलाओं कितना को सब्र, न्याय मिलेगा। कोई टाइमलाइन देंगे आप? न्याय जांच चल रही है। मैंने आपसे कहा, मैंने कल भी आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, फिर वही बात कह रहा हूँ, न्याय मिलेगा, सही चीज सामने आएगी, गलत चीज का पर्दाफाश होगा। सुमित जी, आप ये कह रहे हैं कि आरोप सिद्ध होने दीजिए। कोर्ट ने ही टिप्पणी की है और कोर्ट ने कहा है कि शेख जहां ने लोगों को परेशान किया है, इस बात के सबूत हैं। फिर भी सरकार और उसकी पुलिस आखिर क्यों नहीं पकड़ पा रही है उसे? इससे ज्यादा और क्या आरोप सिद्ध करेंगे आप? राणा भाई देखिए, मैं देखिए, एक तरफ होती है मानवता, ठीक है। मैं आपसे अभी भी वो बात कह रहा हूँ। मैं अगर एक चीज को आपको बताऊंगा, आप कहेंगे तो नहीं चाहिए तो माने, जो आप कहेंगे आप राजस्थान में बात मत करिए, मणिपुर की ओर बात मत करिए। हाँ, नहीं तो आप अपना जब देखिए महाराज, मैं बड़ा क्लियर कट बातें करता हूं, मैं बहुत क्लियर कट बातें करता हूं। जिस दिन मुद्दा राजस्थान का होगा तो उस दिन राजस्थान की सीमा से बाहर नेता को नहीं निकलने दूंगा। जब मणिपुर पर था तो बीजेपी वालों को मणिपुर के बाहर नहीं जाने दिया था, आपको पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं जाने दूंगा मैं। वो आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। आपको पुलिस को करिए ना। हाँ, तो इसीलिए नेताओं की आंखों में भी इतनी शर्म होनी चाहिए कि जिस विषय पर चर्चा हो उस पर रहे। ये शर्म आपके पास भी होनी चाहिए, क्योंकि जनता सुन रही है आपको। और अगर आप बचकर ऐसे भागेंगे तो उसको समझ में आएगा कि आप भाग रहे हैं जवाब देने से। लौटूंगा सुमित जी आपके पास। भागने का काम नहीं महाराज, देखिए सब कुछ सच पता लग जाता है, अब रहने दीजिए। डॉक्टर रुपेश वर्मा, जब आपकी पार्टी की सरकार, जब वाम पार्टी की सरकार वहां थी तो ममता बनर्जी यही नारा देती थी कि इनसे छुटकारा मिलेगा और हमारी सरकार आएगी तो पश्चिम बंगाल की स्थिति बदल जाएगी, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, गुंडाराज खत्म हो जाएगा। तो क्या स्थिति बदली? राणा जी, ऐसा है कि पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है और हर स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए जवाबदेह है कि उसके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहे, महिलाएं सुरक्षित हों। और सभी पार्टियां इस बात का दावा भी करती हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे। तो ये जो मसला है, चाहे ये संदेश खाली का मसला हो या कहीं का भी मसला हो, तो ये एक हीनियस क्राइम है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो दोषी हैं उनके खिलाफ होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की महिलाओं को कैसे उम्मीद दिलाई जाए कि आपको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, अगर एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हों और मुख्यमंत्री मिलने ना जा पाए और समर्थन में खड़ी हो जाए आरोपियों के आकर? अब तो कोर्ट इंटरवीन कर रही है और कोर्ट जब इंटरवीन करती है तो फिर कोई बचने का चारा किसी के पास नहीं है। और ये उसमें एसआईटी बने या उसमें कोई सेंट्रल एजेंसी हो, चाहे स्टेट की कोई एजेंसी हो, और इसमें सबसे पहले बात सुनी जाती है पीड़िता की। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और पीड़िता को जिस एजेंसी के ऊपर भरोसा हो उसी को लेकर के पिछले जितने भी मामले रहे हैं, हाई कोर्ट में रहे हों या सुप्रीम कोर्ट में रहे हों, तो पीड़िता को न्याय दिलाने के मकसद से कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। कहीं यदि किसी मसले पर लगा है कि राज्य सरकार की ओर से ढील है या राज्य सरकार मामले में जो ढील बरत रही है, तो कोर्ट उसमें संज्ञान लेता है। कोर्ट यदि लोग जाते हैं तो कोर्ट फिर उसमें बात आगे बढ़ती है और ऐसे मामलों में मामले भी दर्ज होते हैं, निष्पक्ष जांच भी होती है और उसमें सजा भी होती है। ठीक है अमित जी, स्थिति जो पश्चिम बंगाल की नजर आ रही है और अगर कोर्ट भी सख्त टिप्पणी कर दे, सरकार को फटकार लगा दे और सीधा कह दे कि भाई आरोपी के खिलाफ सबूत तमाम हैं लोगों को परेशान करने के, लेकिन आपकी पुलिस सिर्फ एक शख्स को नहीं पकड़ पा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए होगी। निश्चित तौर पे जी बेशर्मी से पूरे का बचाव करते हुए नजर आ रही है, तो शर्म आती है। तो पहले ये कहना चाहिए था कि शाहजहां से कहीं कभी देख के निकालेंगे और गिरफ्तार करवाएंगे, और इनका बयान अलग था
ये कह रहे हैं कि जो पूरा गोल मटोल बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन शाहजहां शेख पर एक भी शब्द कहने से किस तरीके से बचते हुए नजर आए देखने को मिले। देखिए राणा साहब, मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। जिस तरीके से आप एनसीआरबी के डेटा उठाकर देख लीजिए, आज बंगाल में जिस तरीके से महिलाओं के प्रति दुष्कर्म और उत्पीड़न के वारदात बढ़े हैं, इसका आंकड़ा आपको एनसीआरबी के रिपोर्ट से मिल जाएगा। आपने कुछ दिन पहले एक शो किया था किस तरीके से जेल को एक तरीके से ऐशगाह बना दिया जाता है तृणमूल के नेताओं के लिए। किस तरीके से वहां की जेल में कैदियों को महिला कैदियां प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस तरीके से एक दुष्कर्म चल रहा है, बच्चियों को बेचा जाता है, बांग्लादेश में गौ तस्करी होती है और पूरे के पूरे वहां पे आप को लूटा जाता है, बालू लूटा जाता है, कोयला लूटा जाता है, राशन, गरीबों का राशन तक लूट लिया जाता है। तो ये स्थिति आज वास्तविक स्थिति है बंगाल की। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल कर देखिएगा, बंगाल उसमें रेप के मामले में तीसरे नंबर पर आता है, केरल और पौंडीचेरी के बाद। तो किस तरीके से वहां पे महिलाओं की स्थिति बहुत ही गंभीर है। वहां की महिलाएं और संदेश खली की खासकर जब आज हम बात कर रहे हैं, तो भाजपा की सरकार, यहाँ की राज्य इकाई संदेश खली की महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी है और आगे भी रहेगी। और इसके लिए आज आपने देखा होगा किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को रोका जा रहा था और वो नाव से संदेश खली पहुंचे। तो पूरे के पूरे कुचक्र को आपने देखा किस तरीके से मीडिया को दबाया जा रहा है, उनको घसीट के वहां से हटाया जा रहा था। आपने कली के विजुअल्स देखे होंगे। तो मीडिया को वहां पे जाने से रोकना, वहां पे विपक्ष के नेताओं को वहां पे जाने से रोकना, लेकिन जिस तरीके से वहां पे महिला आयोग ने अपनी बात रखी है, राज्यपाल ने जिस तरीके से अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि यहाँ पे स्थिति बहुत ही गंभीरपूर्ण है, तो ये सारी चीजों को मेरे ख्याल से इस पर ममता बनर्जी खुद ही महिला है और वो माँ माटी मानुस की बात करके आई थी। मेरे ख्याल से वो माँ माटी मानुस बदल कर हो गया है। महिला के लिए अत्याचार, माफिया और मुस्लिम तुष्टीकरण, ये 3 चीजों पर माँ माटी मानुस की सरकार सिमट के रह गई है। तो जिस तरीके से वहां पे आज देखिए शाहजहां शेख के जो गुर्गे हैं सीबू हाजरा, उसने 100 बीघा जमीन, गांव की 100 बीघा जमीन, जिसमें SC ST सबकी जमीनें हैं, OBC सबकी जमीनें हैं, उसको कब्जा करके रखा हुआ है। शाहजहां शेख के नाम पर वहां पे वसूली होती है, और शाहजहां शेख के नाम पे वहां पे महिलाओं का दुष्कर्म होता है। तो किस तरीके से एक बांग्लादेश से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पे चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है, ये ममता बनर्जी की सरकार में ही ये पॉसिबल है और किसी सरकार में पॉसिबल नहीं है। और ममता बनर्जी इतनी है कि वहां पे वो स्टेज से धमकाती हैं कि आप देख लीजिएगा, बीजेपी वालों को वोट मत कर दीजिएगा वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। ये ममता बनर्जी ऑन स्टेज वहां से कहते हुए उनका बयान है। तो किस तरीके से वहां के लोगों को भड़काना, किस तरीके से उनको डराना और अपने गुंडों को एक तरीके से खुली छूट दे देना कि जाओ तुम्हें जो करना है वो करो। तो आज बंगाल की ये स्थिति है कि वहां पे ना भूमि सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना पशु सुरक्षित है, सबकी लूट हो रही है। ठीक है सुमित जी, मैं फिर से यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए रहेंगे पश्चिम बंगाल पर ही, और मेरा सवाल आपसे ये है कि हर पद पर या हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात इसलिए कही जाती है कि जिस क्षेत्र में जितनी महिलाएं होंगी तो महिला उतनी ही सुरक्षित होंगी, आम जनता में महिलाएं उतनी ही सुरक्षित होंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया, फिर भी महिलाओं पर अत्याचार, फिर भी वही महिला जाकर अपराधियों के साथ खड़ी हो रही है, आरोपियों के साथ खड़ी हो रही है। अरे एक बार जाकर गले लगाकर नहीं देख सकती संदेश खाली की महिलाओं को? ममता में इतनी ममता तो होनी चाहिए। सुमित जी। भाई मैं आपकी बात का बिल्कुल अच्छे से सुना सारी बातें, पहले आपकी बात को बाद में जवाब दूंगा। पहले हमारे भाई अमित तिवारी जी बैठे हैं, इनकी बात का जवाब दे दूं। बांग्लादेश की बातें करते हैं, इन्हें हर चुनाव से पहले ये अच्छा हुआ इन्होंने बांग्लादेश का नाम लिया, हो सकता है पाकिस्तान का भी नाम ले लेते, क्योंकि इनके पास बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप संदेश खली की बात कीजिए ना, आप संदेश खली के पर शाहजहां शेख कहाँ है, आपने उसको कहाँ छुपा के रखा है, इस पर बात कीजिए ना। क्या अमित जी एक एक करके बात करेंगे। अमित जी एक एक करके बात करेंगे, आपके पास मैं लौटूंगा, आप अपना पॉइंट रखिएगा। सुमित जी। अमित भाई मैं अभी आपकी बात सुन रहा था, आपने बात रखी शांतिपूर्ण तरीके से सुन रहा था ना, डिबेट ऐसे नहीं होती। आपकी मैं कुछ कह रहा हूँ, आप सुनिए ना, सारी जनता सुन रही है। तो देखिए आप जब बातें करते हो ना पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरे भाई केंद्र में आप बैठे हैं, जो
सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो आपके पास है, काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप कहते हैं से इधर आ गए, उधर चले गए, सुमित जी, ये आ गया, वो आ गया, क्यों नहीं कर अब रहे? मेरे सवाल पर आ जाइए, अब मेरे क्यों सवाल पर नहीं आ जाइए। करते हैं आप? अमित भाई, मैं राणा भाई एक बात, बस इनकी बात का मैं जवाब दे दूं, उसका मैं आप ही की बात का फिर हाँ। बताऊंगा। देखिए अमित भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता आप कहते आपके सांसद ने रेप करा या नहीं करा, आरोपी थे सांसद रविशंकर सिंह, क्यों नहीं जांच हुई, क्यों उसे क्लीन चिट मिल गई, सांसद ही क्यों नहीं गई, काफी बातें हैं, वो आपका अपना मैटर है, आप नहीं करेंगे, हमें मालूम है। भाजपा एक वो पार्टी है जो अपने सांसदों के ऊपर लगे हुए या अपने विधायकों के ऊपर लगे हुए आरोपों को कभी आरोप नहीं समझती है। सुमित जी, आप पॉइंट पर आ जाइए। चाहे राजस्थान हो, मणिपुर हो, जी, आप पॉइंट पर आ जाइए। कहीं हो, ममता में इतनी ममता बची है या नहीं बची है कि महिलाओं को जाकर गले लगा ले जो पीड़ित हैं? देखिए राणा भाई, माहौल शांत होने दीजिए, धारा 144 लगी हुई है, हम समझते हैं सीएम बिल्कुल जाएंगी, सबका दर्द सुनेगी, न्याय मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा। ये एक कोई अभी वहां पे जो हालात इस समय पैदा करेंगे भाजपा ने, क्या आपको लगता है कि बहुत आसान है? धारा 144 लगी हुई है, नॉर्मल होने दीजिए, सामान्य होने दीजिए, सब कुछ सही होगा, आपसे वादा कर रहा हूँ। आपके अगर मुख्यमंत्री भी नॉर्मल होने का इंतजार कर रही है तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। पुलिस उनके पास, प्रशासन उनके पास, पूरा तंत्र उनके पास, और वो उम्मीद कर रही है कि पहले ये मामला शांत हो जाए फिर जाकर मिलेंगे पीड़ितों से। और नेता जा रहे हैं ना, पीएम नहीं जा रही है तो और नेता तो जाकर भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कौन नहीं गया आप बताइए? मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है अभी। ना आपसे मुख्य आरोपी गिरफ्तार होता है, ना ममता दीदी जाकर उनसे मिल सकती हैं। अब आप कह रहे हैं कि ममता दीदी नहीं जा रही है, भाजपा ऐसे चिल्ला रही है, इस्तीफा दे दो, राज्यपाल शासन। अरे भाई, आपके पास सब कुछ, आप लगा दीजिए राज्यपाल शासन, क्यों नहीं लगाते? आपका गवर्नर वहाँ पे रिपोर्ट सौंपिए, अपना लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन, क्यों नहीं लगा दीजिए? आप देर क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है, राजनीति मत करिए, राजनीति मत करिए। अगर आपको कुछ लगता है गलत है, आप लगाइए, प्रस्ताव लगाइए, पर लगाएंगे नहीं कि वो राजनीति करनी, राजनीति चलता नहीं है कि हमें वोट ज्यादा मिल जाए और कुछ नहीं है। सुमित जी, कुछ नहीं है भाजपा द्वारा। सुमित जी, चलिए इतना बता दीजिए कि आप और आपकी पार्टी क्या ये मानती है कि संदेश खाली की महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा था शेख जहां के द्वारा? इतना तो मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं देखिए अमित भाई, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता, अगर वो गलत होगा तो हम भी कहेंगे हाँ गलत है, हम किसी भी चीज में नहीं क्योंकि तो यानी कि फिर कोर्ट ने ये बात गलत कही, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने गलत कहा कि शेख जहां ने लोगों को परेशान किया, इस बात के सबूत हैं, तो ये बात गलत कही कोर्ट ने? नहीं, अभी तो आप आरोपी बता रहे हैं कि यौन शोषण का मसला है, आरोपी जो है वो यौन शोषण करता था, ये वो यौन शोषण करता था, वो कब्जा करता था जमीनों पर, और गिनवाऊं, राणा जी सामूहिक बलात्कार के आरोप उस पर है, उसके नाम पर वसूली होती थी। राणा भाई देखिए, कई चीजें ऐसी हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, बंगाल में जिस तरीके से भाजपा नेतागिरी कर रही है वो भांडा फूटेगा। आप खबर रखें आप ही के चैनल पर फिर बैठ करके, नहीं तो मैं आपको कौन सा भांडा, वही तो पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, कौन सा भांडा फूटेगा? भांडा तो फोड़ दिया महिलाओं ने, 2 दिन में जो अत्याचार आपका नेता कर रहा था वो भांडा फूट गया है, आप उसे समेट नहीं पा रहे हैं। 1 से 2 दिन के अंदर सारी चीजें आपको खुद पता लग जाएंगी कि भाजपा क्या राजनीति कर रही है। अच्छा, यानी कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है, अभी भी आपको राजनीति नजर आ रही है? देखिए जांच चल रही है, अगर जांच में दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी, सीधी सी बात है। ठीक है सुमित जी, चलिए आप ही के जवाब से एक सवाल मैं पूछता हूं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए। बीजेपी राजनीति कर रही है, इसके सबूत दीजिए मुझे। बीजेपी राजनीति कर रही है, इसके सबूत दीजिए मुझे, ये सिद्ध कीजिए आप। मुझे आप बताइए, धारा 144 लगी हुई है, अगर आप इतने हितैषी हैं, महिलाओं के इतने बड़े हितैषी हैं, तो आप क्यों नहीं काम करते हैं वहां पे? अगर आपको लग रहा है आप गंगा भगाने का काम कर रहे हैं वहां पे जाकर के, केवल इनकी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, मैंने सबूत मांगे सुमित जी, मैंने सबूत मांगे। राणा भाई, क्या आपको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है वहां पे? हाँ, मुझे तो ये मालूम है, आपकी पार्टी को नहीं मालूम, आपकी सरकार को नहीं मालूम। महिलाओं ने कितने आरोप लगा दिए, रोकर बिलक कर हर तरह से कह दिया, लेकिन आप कह रहे हैं जांच होने दीजिए, और दूसरी तरफ कहते हैं बीजेपी साजिश कर रही है। चुनाव के समय पे फिर सबूत की दीजिए ना आप कि बीजेपी राजनीति कर रही है, और राजनीति कर रही है तो आप करने का मौका क्यों दे रहे हैं उन्हें? ठीक है, लौटता हूं आपके पास। रुपेश जी, हाँ ठीक है, लौटूंगा सुमित जी, लौटूंगा। रुपेश जी, आप कुछ कहना चाहते?
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बातचीत है ना, इसका जो मकसद है वो ये है कि जो पीड़ित महिला है उनको, पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। और ये मुद्दा है राज्य सरकार का, और राज्य सरकार यदि जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो ये राज्य सरकार के तौर पर उसका फेलियर है। और इसमें कोर्ट की तरफ से इंटरवीन किया जा रहा है। हाँ। और इंटरवीन जब किया जा रहा है तो उसमें न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। तो मेरा केवल इतना कहना है, जो हमारे बीजेपी के साथी हैं, कि वो इसको जिस तरीके से पेश कर रहे हैं कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण की बात, तो ये बात गलत है। क्योंकि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी किसी भी धर्म का हो वो अपराधी होता। लेकिन इस पर राजनीति खूब होनी चाहिए कि पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिला, लेकिन ये बात नहीं होनी चाहिए कि वो किस जाति से, किस धर्म से, अपराधी अपराधी है। यदि हम इस तरह की बात करेंगे तो वो फिर बात कहीं और निकल जाती है। हमें अपना फोकस रखना चाहिए केवल इस बात पर कि जो पीड़ित महिला हैं, जिनके साथ यौन शोषण हुआ है या उन ठीक पर है जो आरोप हैं, रुपेश जी, आपकी उनको बात न्याय से मैं मिले। एकदम सहमत हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप ये मानते हैं कि ममता सरकार शेख शाहजहां का समर्थन कर रही है? नहीं, मुझे उसके फैक्ट के बारे में नहीं पता। हो सकता कर रही हो सकता नहीं कर रही हो। लेकिन जो शेख जहां हो या कोई और हो, तो अभी वो तक गिरफ्तार क्यों आपकी, नहीं किया गया? मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे जिस धर्म से हो, अपराधी नहीं अपराधी नहीं, है, वो बात उसकी तो मैं कोई। आपकी स्वीकार कर गया हूं, वो बात तो मैंने मान ली है, वो तो मैंने मान जी, ली, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आखिर अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई पश्चिम बंगाल की ये पुलिस? ममता सरकार का फेलियर है। ममता सरकार को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित ठीक है, महिलाओं को न्याय दिलाना ठीक है, ठीक चाहिए। है, ठीक है। अमित जी 30 सेकंड, आप कुछ कहना चाह रहे थे? राणा साहब देखिए, सुमित जी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के दुख को, दर्द को मानने से इनकार कर रही है। वो तो कह रही है कि महिलाएं बाहर से आई हुई हैं, वहां पे आरएसएस प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो जब मुख्यमंत्री वहां के दुख दर्द महिलाओं के पर जो बीत रही है उसको मानने से इनकार कर नहीं कर रही है, तो किस बात की जांच करेंगी वो, और कहां से पकड़ाएंगी जो अपराधी है उसको? तो संरक्षण तो मिलेगा ही। अमित जी ठीक है, मेरे पास समय कम है मेरे पास। सुमित जी जवाब दीजिए, ममता बनर्जी का यह बयान कि महिलाएं बाहर से आई हैं। हेलो। हाँ सुमित जी। जी। अमित तिवारी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जो महिलाएं वहां प्रदर्शन कर रही हैं और जो आरोप लगा रही हैं वो बाहर से आई हैं। मैंने आपसे कहा ना राणा भाई, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। संदेश खाली की रिपोर्ट आने दीजिए, जांच चल रही है, जांच में ठीक है, थोड़ी सी वैसे शर्म हया होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन सरकार में थोड़ी सी तो संवेदनाएं होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म भी होनी चाहिए कि अगर महिलाएं अपने शोषण का और बलात्कार का आरोप किसी पर लगाती हैं तो सरकार को एक्टिव हो जाना चाहिए, पीड़ितों के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाना चाहिए और जांच के लिए आरोपी को सबसे पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर उसी आरोपी के साथ आप खड़े होकर महिलाओं पर लांछन लगाते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप हस्तिनापुर बनाना चाहते हैं अपने प्रदेश को। द्रौपदी की लुटती हुई लाज और उसके चीरहरण पर अगर आप कौरवों की साइड खड़े होकर अट्टहास करते हैं या उनका समर्थन करते हैं तो फिर विपरीत काले यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि की स्थिति में आकर आप खड़े हो जाते हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क।